हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका और मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। इस समय मेरा टॉपिक चल रहा था हिंदी ग्रामर में रस। तो मेरा सारे रस कंप्लीट हो गए थे, 2 रस बचा हुआ है हमारा। एक तो है शांत रस और दूसरा हमारा है अद्भुत रस। तो पहले हम देख लेते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस की परिभाषा देखिए। परिभाषा देखते हैं। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। जब हम किसी व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होता है, विस्मय मतलब आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इसके अंदर रोमांच भी मिलेगा, आपको आंसू भी मिलेगा, कांपना भी रहेगा, गदगदाना भी रहेगा, आंखें फाड़कर देखना भी रहेगा, अद्भुत जैसे अद्भुत आश्चर्यजनक चेहरा बन जाता है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी के भाव व्यक्त होते हैं वहाँ पर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ उहाँ दुह बालक देखा, मति भ्रमि मोर की आन बिसेखा, देख राम जननी अकलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी, देख रावा मतहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्पष्टीकरण में देखिए। बालक राम को एक हाथ ही 2 स्थानों पर देखकर माता कौशल्या के मन में उत्पन्न होने वाला आश्चर्य भाव है। आश्चर्य ही स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। तो यहाँ भगवान राम को 2 जगह देखकर माता कौशल्या आश्चर्य में पड़ गई हुई है। यहाँ राम जो है आलंबन है। राम का एक साथ 2 स्थानों पर दिखाई देना उनका अखंड रूप उद्दीपन है। कौशल्या का पुलकित होना, वचन न निकलना, मुंह से उनकी आवाज़ नहीं निकल रहा है, वचन न निकलना, आंखें बंद करके राम के चरणों में सिर झुकाना, ये अनुभाव है। भ्रांति, त्रास, नितर्क आदि संचारी भाव है। इस प्रकार इन पंक्तियों में अद्भुत रस की अभिव्यक्ति हुई है, पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति है। भगवान श्री राम को 2 जगहों पर देखकर माता कौशल्या आश्चर्य में आ गई हैं। तो इस कारण इसका जो वो अवयव दिखाई दिया है वो देखिए। माता कौशल्या क्या उनकी आंखें बड़ी हो गई, बंद हो गई हैं और मुंह से वचन नहीं निकल रहा है। भगवान राम के चरणों में सिर झुकाए हुए पड़ी हुई हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गई हैं। इसके अवयव देख लेते हैं। इस अद्भुत रस के अवयव देखिए। स्थायी भाव क्या है इसका? आश्चर्य। आलंबन विभाव इसका है आश्चर्य उत्पन्न करने वाला व्यक्ति या पदार्थ, अर्थात यहाँ पर श्री राम है जो आश्चर्य उत्पन्न कर रहे हैं। तो आलंबन यहाँ पे राम है। उद्दीपन विभाव अलौकिक वस्तु का दर्शन, श्रवण, कीर्तन इत्यादि। अलौकिक, भगवान का 2 जगहों पर दिखाई देना अलौकिक ही है। तो अलौकिक वस्तुओं का दर्शन यानी भगवान के 2 जगहों पर दिखाई देने वाला जो दर्शन है वो अलौकिक है, इसे उद्दीपन कहा जाएगा। अनुभाव, दातो अनुभव आपको जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अनुभव शरीर में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं इन रसों के माध्यम से, उसको अनुभव कहा जाता है। देखो, दांतों तले उंगलियों दबाना, आंखें फाड़कर देखना, रोमांच, आंसू आना, कांपना और गदगद हो जाना, ये सारी चीज़ें अनुभव है। ये आपके शरीर में उत्पन्न होगा। इससे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा रस है। संचारी भाव देख लीजिए। उत्सुकता, आवेग,
भ्रांति, धृति, हर्ष, मोह आदि। इसमें एक साथ कई संचारी भाव हैं। इस प्रकार यहाँ पे हमारा अद्भुत रस है। अद्भुत रस कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं शांत रस। तो शांत रस की परिभाषा देख लेते हैं। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, यानी उदासीनता। जब कोई शांत मतलब उदास रहता है तभी शांत रहता है, तो निर्वेद का अर्थ होता है उदासीनता। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है उसे शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, वहाँ पर शांत रस होता है। उदाहरण देखिए, कबहू को हो यही रहनी रहोगी, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते शांत स्वभाव गहोगे, यथा लाभ संतोष सदा कहो, सो कछु न चहोगे, परहित निरंतर मन क्रम वचन नियम निभाओगे। ये पंक्तियाँ रामायण में तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। इसमें भगवान श्री राम के शांत स्वभाव के बारे में व्याख्या की गई है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इस रस में भगवान श्री राम के शांत स्वभाव का व्याख्या किया गया। इसमें स्पष्टीकरण देख लीजिए। इस पद में तुलसीदास ने श्री रघुनाथ की कृपा से शांत स्वभाव ग्रहण करने की कामना की है। संसार से पूर्ण विरक्त और निर्वेद स्थायी भाव है। राम की भक्ति आलंबन है। साधु संपर्क श्री रघुनाथ की कृपा उद्दीपन है। धैर्य, संतोष, अचिंता अनुभाव है। निर्वेद, हर्ष, स्मृति आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ पे शांत रस है। तो इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से इसके अवयव हैं वो भी बताया गया है। इसमें स्थायी भाव है, आलम्बन भगवान श्री राम है, और उद्दीपन रघुनाथ की कृपा से जो साधु संपर्क में आए वो है। तो इस शांत रस के अवयव देख लीजिए। इसका स्थायी भाव है निर्वेद, आलम्बन विभाव है परमात्मा चिंतन एवं संसार की क्षण भंगुरता, उद्दीपन विभाव है सत्संग, तीर्थ स्थानों की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन इत्यादि। अनुभाव देखिए, पूरे शरीर में रोमांच, पुलक, अश्रु भी कहीं कहीं आ जाते हैं इत्यादि। जब मन शांत रहता है, दुखी रहता है, तो आंसू तो आ ही जाते हैं। संचारी भाव में देखिए, धृति, हर्ष, स्मृति, मति, विबोध, निर्वेद इत्यादि। यहाँ पे एक साथ देखिए कई संचारी भाव हैं। आपके संचारी भाव 33 हैं। अनुभाव शरीर की प्रतिक्रिया है। उद्दीपन तीर्थ स्थानों की यात्रा इत्यादि है। आलम्बन भगवान श्री राम है, और स्थायी भाव निर्वेद है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से शांत रस है। तो आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रस का संपूर्ण सार लेके आऊँगी, जिसमें आपको रस एक बार पूरे रस 9 के 9 आपको लोगों को एक वीडियो में दिखाऊंगी, जो आप लोगों को देखने से ही पूरा रस समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू।